हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो यहाँ पर थाईलैंड विजिट कर रहे हैं और साथ ही साथ में श्रीलंका। तो यहाँ पर बिम्स्टेक की समिट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आखिर ये बिम्स्टेक होता क्या है, इसको लेकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला जो कि इसका नाम था स्टार्टिंग में बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। इसको इकोनॉमिक कोऑपरेशन हम लोग यहाँ पर बोला करते थे क्योंकि सागरमाला प्रोजेक्ट ये कहीं ना कहीं आप लोग बिम्स्टेक के साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं कि भारत जो है अपनी जो कोस्टल बाउंड्री है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है और इन रीजन को साथ लेकर चलता है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो यहाँ पर थाईलैंड विजिट कर रहे हैं और साथ ही साथ में श्रीलंका। तो यहाँ पर बिम्स्टेक की समिट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। थाईलैंड अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ में म्यांमार भी। रीजन सीधा सीधा आप लोग समझते हैं, वो है आज की डेट में दो मुद्दे जिसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा है अर्थक्वेक यहाँ पर खासकर अगर आप लोग देखोगे। और आज की डेट में म्यांमार तो न्यूज में अलग रीजन की वजह से भी है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप लोग यहाँ पर इस चीज को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं ये क्यों जा रहे हैं फिलहाल के टाइम पर थाईलैंड। तो एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग यहां से नापोगे तो यह है भारत और यहां से आप लोग देखोगे ये आप लोग को देखने को मिलेगा थाईलैंड। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोग को बता दूं, इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में ऑलरेडी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि ये कैसा एरिया है, ये लैंडलॉक कंट्री है या फिर ये लैंड ओपन कंट्री है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, एक एक पॉइंट आप लोग का क्लियर होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले तो यहां पर ये जाने वाले हैं बिम्स्टेक की मीटिंग को लेकर। तो आखिर ये बिम्स्टेक होता क्या है, इसको लेकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना क्योंकि अप्रैल के इसी महीने के ये 3-4 की तारीख के आसपास में आप लोगों को यहां पर ये मीटिंग होती नजर आएगी। तो सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बे ऑफ बंगाल वाले रीजन से आप लोगों को यहां पर कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा। बे ऑफ बंगाल यानी कि हमारे देश का ये पर्टिकुलर रीजन जो है इसके साथ में जो भी कंट्री अटैच है उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था ताकि मिलकर हम लोग काम कर सकें। तो उसी के नाम पर इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी रखा गया है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। इनिशिएटिव किसी चीज को स्टार्ट करना, मल्टी सेक्टोरल यानी कि अलग अलग सेक्टर में, टेक्निकल यानी कि तकनीकी तरीके से, इकोनॉमिक यानी कि आप लोग बोल सकते हैं आर्थिक तरीके से कोऑपरेशन कर कर ये देश जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि इस रीजन के अंदर में यहां पर सारे आप लोग को आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये जो पर्टिकुलर ग्रुप जो है ये बनाया गया था ये 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू आप लोग यहां पर याद रखिएगा इसको बनाया गया था नॉर्मली। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों से यहां पर इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब ओरिजिनली यहां पर ये बनाया गया तो इसका नाम ये नहीं था, इसको यहां पर BISTEC बोलते थे। ठीक है, तो यहां पर 1997 में यहां पर बनाया गया और उस टाइम पर यहां पर बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड ये मेंबर थे जो कि यहां पर इस पर्टिकुलर ग्रुप के मुखिया थे जो इसको लेकर आगे बढ़ रहे थे। फिर इसके बाद में यहां पर आप लोगों को देखने को मिला जो कि इसका नाम था स्टार्टिंग में बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। इसको इकोनॉमिक कोऑपरेशन हम लोग यहां पर बोला करते थे। पर लेकिन आगे चलकर इसमें एंट्री होती है म्यांमार की 1997 में, लेट थोड़ा सा लेट एंट्री होती है म्यांमार की। और फिर लगा कि यार नाम कैसे कैसे चेंज करते रहेंगे यहाँ पर, तो इसके चलते हम लोगों ने फिर यहाँ पर नेपाल और भूटान भी इसके अंदर में आ जाते हैं। तो फिर इसका नाम जो है बिम्स्टेक कर दिया। अब इसमें किसी भी देश का नाम आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ये पूरा का पूरा नाम चेंज करके कर दिया हम लोगों ने बे ऑफ बंगाल के नाम पर यहाँ पर, यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन के नाम पर हम लोगों ने इसका नाम बदल के यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग समझ सकते हैं आखिर क्यों इस ग्रुप को इतनी तवज्जो दी जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत जो है इसमें सबसे बड़ा एक पावरफुल देश देखने को मिलेगा और ये जो रीजन है पॉपुलेशन के मामले में दुनिया की 22% पॉपुलेशन इस रीजन में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये बहुत बड़ी बात आप लोगों को यहां पर नजर आती है और लगभग जो इसकी जीडीपी है तो भी एक ठीक ठाक कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन हमारे लिए इस ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे लिए इस ग्रुप की इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है कहीं ना कहीं इस पे एक तरीके का आप लोग एक कंट्रोल बोल सकते हैं या फिर मिलकर काम करने का, कंट्रोल तो शब्द सही नहीं होगा, मिलकर काम करने का तरीका बोल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो इस रीजन में इन्वायरमेंट को लेकर हम लोग यहाँ पर आराम से इकोनॉमी को लेकर काम कर सकते हैं, म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, यहाँ पर बेनिफिट कर सकते हैं एक दूसरे को मिलकर। यहाँ पर रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी सारे के सारे देश गरीबी से जूझ रहे हैं, गरीबी को दूर कर सकते हैं, कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ में बना सकते हैं। इसी के साथ में कनेक्टिविटी के साथ में दूसरी जो समस्याएं
आप लोगों को देखने को मिलता है इस रीजन में साइक्लोन काफी लार्ज स्केल पर आते हुए नजर आते हैं, तो उन साइक्लोन के साथ भी हम लोग यहाँ पर डील कर सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा रीजन है जहां पर बहुत अच्छे लेवल पर भारत मिलकर इन देशों के साथ में काम कर सकता है। इसीलिए इस रीजन को लेकर आप लोग इतने सीरियस बेसिकली होते हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी नहीं है, जो सबसे बढ़िया बात है, खुशखबरी वाली बात है, नहीं कहते ढोल नगाड़े बजाओ, कि वैसा इसके अंदर में वो भी नहीं है। तो इसीलिए ये समझ सकते हैं, तो भारत इस ग्रुप को काफी सीरियस लेता है। और इसका मैं आप लोग को एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि सागरमाला प्रोजेक्ट ये कहीं ना कहीं आप लोग बिम्स्टेक के साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं कि भारत जो है अपनी जो कोस्टल बाउंड्री है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है और इन रीजन को साथ लेकर चलता है। तो इसलिए यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को देखने को मिलती है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखो आप लोग, यहां पर जो बिम्स्टेक यहां पर ये पर्टिकुलर जो ग्रुप है ये यहां पर निकल कर आता है, पर लेकिन इससे पहले हुआ करता था साउथ एशिया एसोसिएशन जो रीजन साग जिसको आप लोग बोलते हो। पर वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि ढंग से सिस्टमेटिक वे में काम नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर में पाकिस्तान अड़ंगे अड़ाता है। पर लेकिन अब फिलहाल हमारे देश में ये पर्टिकुलर कहीं ना कहीं हमारे सर में दर्द करने के लिए श्रीलंका भी कहीं ना कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें पाकिस्तान आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये यहां पर बांग्लादेश भी, ठीक है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे आज के डेट में हो रहे हैं। तो ये हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए। तो ये बड़ी समस्या देखने को मिलेगी। तो यहां पर अगर आप लोग देख पा रहे हैं बिम्स्टेक की जो समिट है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर एक हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है। इसके अंदर में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है प्रॉपर, इसके अंदर में आप लोगों को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की भी कॉन्फ्रेंस होती नजर आती है। सीरियस ऑफिशियल मीटिंग आप लोगों को, सीनियर ऑफिशियल की मीटिंग होगी यहाँ पर, इसका वर्किंग ग्रुप भी देखने को मिलता है और बिजनेस फोरम भी है। मतलब ये पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम बना रखा है ताकि एक दूसरे के साथ में मिलकर हम लोग काम कर सकें, हम लोग एक दूसरे की रेस्पेक्ट कर सकें, इंटीग्रिटी के साथ में, नॉन एग्रेशन के साथ में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं जो कि पंचशील का सिद्धांत था। यानी कि एक दूसरे की सोवरेनिटी को हम लोग को इज्जत देनी है, किसी देश के अंदर में इंटरफियर नहीं कर रहे हैं। दूसरा, टेरिटरी को रिस्पेक्ट करनी है हम लोग को। तीसरा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करना है। इसीलिए भारत ने बांग्लादेश के अंदर में इतनी बदतमीजी होने के बाद भी कुछ नहीं किया, ठीक है। इसी के साथ में इंटरनल अफेयर में भी कुछ नहीं हम लोग को बोलना है, नॉन एग्रेशन दिखाना है किसी के साथ में। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पर कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मिलजुल कर एक दूसरे के साथ में काम करेंगे। तो ये सारे के सारे सिद्धांत आप लोगों को यहाँ पर इंप्लीमेंट होते हुए नजर आते हैं। तो ये चीजें समझ सकते हैं। हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा मैंने बताया। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के साथ में हम लोग सिस्टमेटिक वे में अपने कनेक्शन यहाँ पर बना पाते हैं। साथ ही साथ में हम लोग इस इंडियन ओशन के अंदर भी इन देशों के साथ में कुछ गलत होता है तो उनको डील कर पाते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि चाइना को हम लोग काउंटर कर पाते हैं इस रीजन के अंदर में। और जो मैंने बोला था साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि सार्क ग्रुप का ऑल्टरनेटिव भी इसको बोला जाता है यहाँ पर, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। और भारत ऐसे मुखिया के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। पर लेकिन दिक्कत क्या निकल कर आती है इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर में? दिक्कत ये निकल कर आती है कि भारत के पास में वैसे दुनिया भर की समस्याएं हैं, तो यहां पर इसके चलते इसमें भी कई सारे चैलेंज आप लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज आप लोग खुद देख लो, बिम्स्टेक की जो मीटिंग है यहाँ पर 2022 में आप लोग को देखने को मिली थी 5वें नंबर की। अब यहाँ पर जो ये मीटिंग हो रही है 6ठे नंबर की मीटिंग यहाँ पर बताई जा रही है। तब से लेकर यहाँ पर आप लोग कंडीशन समझ सकते हैं कैसी रही यहाँ पर। तो इनकंसिस्टेंट मीटिंग आप लोग को देखने को मिलती है। कई बार कई सारे मेंबर को नेग्लेक्ट किया जाता है यहाँ पर, एक तरीके से प्रॉपर फोकस नहीं रहता है, ब्रॉडर फोकस एरिया नहीं रहता है। कई बार यहाँ पर बायलेटरल इशू जो है, जैसे कि एक दूसरे के देश के आपस में जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर निकलती हुई नजर आती है। इसी के साथ में बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार फोरम जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कई बार छोटी फोरम ज्यादा काम करती है। ऐसे नहीं, किसी देश, आप लोगों को अगर कभी भी जिंदगी में कहीं घूमने जाना है ना, बाहर अगर घूमने जा रहे हो, या तो आप लोग दो लोग हो, ए और प्लस बी, आप लोग घूमने जाओ, या फिर ये जो लोग होने चाहिए ये हो 5 से 10 लोग मिनिमम, मतलब या तो दो हो या फिर ज्यादा हो। अगर तीन चले गए ना तो भाई बड़ी समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। एक दोस्त है वो वैसा रूठ गया, दूसरे के साथ में जाकर मिल गया। अगर दो रहोगे तो रूठ के कहाँ जाएंगे? अगर लड़ाई भी होने लगी तो भाई फिर एक दूसरे से बातें करते हुए नजर आएगी। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो कई बार जो होती है, जो छोटा ग्रुप होता है वो ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है एज कंपेयर टू आप लोग को देखने को मिलेगा जहां पर बहुत ज्यादा ग्रुप होते हैं, लोग बातें करते हैं। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसका प्रॉपर फोकस नहीं होता है, कई बार इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि चाइना बदतमीजी काटता रहता है, बार बार इनको अपनी गोद में चाइना बैठाकर झुलाता रहता है। तो इसके चलते भी दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं
कि यार साउथ एशिया एसोसिएशन का ये ऑल्टरनेटिव लेकर आए थे हम लोग, पर लेकिन रियलिटी में ये ऑल्टरनेटिव भी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इसको लेकर भी कई सारी समस्याएं देखने को आप लोग को मिलती है। अब दोनों में कुछ बातें हैं जो आप लोग ध्यान रख लेना, जिसके क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। एक ही साथ में दो दो ऑर्गेनाइजेशन आप लोग की कवर हो रही है, तो आप लोग यहां पर दो अलग टॉपिक को मर्ज कर एक तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। इस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलिएगा, ताकि आप लोग के माइंड में कोई भी डाउट इसको लेकर न रहे। पॉइंट नंबर 1, ये सबसे पहले ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ एशिया पर फोकस करती है। ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों पर फोकस करती है। इनके मैप देखकर आप लोग समझ सकते हैं, यहां पर साउथ ईस्ट वाला पोर्शन गायब है, यानी कि ये वाला पोर्शन आप लोगों को यहां पर गायब देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा साउथ एशिया वाला पोर्शन है आप लोग का, जिसमें ये ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो लोकेशन आप लोगों को इनकी डिफरेंट नजर आएगी। दूसरा, ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ये कोल्ड वॉर से पहले बनाई गई थी। कोल्ड वॉर यानी कि जब यूएसए और यूएसएसआर आपस में लड़ रहे थे, तो उससे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कि भाई साहब हाँ हम लोग मिलकर काम करेंगे और इन लोगों की तरफ को देखेंगे भी नहीं यहाँ पर, ठीक है। जैसे नहीं मोहल्ले में दो लोग एक दूसरे से चिढ़ते हैं तो मुंह फेर के निकल जाते हैं जब लड़ाई होती है उनकी, ठीक है ना, मैं एक दूसरे की तरफ को देखते भी नहीं है। तो ऐसी कहानी इनकी देखने को मिलेगी आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या था, कोल्ड वॉर के टाइम पर इनकी ऐसी हरकतें रहती थी, तो हम लोगों ने सोचा कि इन दोनों से हम भी मुंह फेर लेते हैं, तो अपना अलग से ग्रुप बना के चलते हैं। पर लेकिन ये जो पर्टिकुलर ये ग्रुप बनाया गया, ये पोस्ट कोल्ड वॉर बनाया गया, क्योंकि ये 1985 में लाया गया और इसको 1997 में लेकर आए गए यहाँ पर। तो इसमें ज्यादा प्रोग्रेसिव प्रोडक्टिव थॉट आप लोगों को देखने को मिले। मेंबर जो है वो कई बार मिसट्रस्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो एक मिसट्रस्ट का उदाहरण है, ये आप लोगों को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से काम नहीं चल पाता है। यहां पर ज्यादा फ्रेंडली है इन्वायरमेंट अगर आप लोग देखोगे, पर प्रेजेंट टाइम पर ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी बेकार होता हुआ नजर आ रहा है, पर्टिकुलर नेपाल की वजह से। और दूसरे नंबर पर आप, अच्छा इधर आओ, पर्टिकुलर यहां पर नेपाल की वजह से, और दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बांग्लादेश की वजह से, तीसरे नंबर पर म्यांमार की वजह से, और चौथे नंबर पर श्रीलंका की वजह से। ये चार देश ऐसे हैं जो कि आज की डेट में चाइना जिनको अपनी बोतल में उतार चुका है यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर समस्याएं आप लोगों को देखने को मिलती है कई बार इस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में जब बात करते हैं। रीजनल पॉलिटिक्स का शिकार हो जाता है ये, फिर भी ज्यादा इकोनॉमिक कोऑपरेशन यहां पर कर पाते हैं, ठीक है। पावर बहुत ज्यादा एसिमेट्रिक देखने को मिलेगी यहाँ पर, यानी कि अलग अलग अपने ही अपने आप को अपुनिची भगवान वाली बात निकल कर आती है यहाँ पर। पाकिस्तान अपने आप को कहता है अपुनिची भगवान है, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा यहाँ पर एक तरीके का बैलेंसिंग है ज्यादातर, अगर आप लोग देखने को मिलेगा। थाईलैंड, इंडिया ब्लॉक, ये सारी चीजें हैं, ये अपने आप को ज्यादा बैलेंस करके चल पाते हैं इसके कंपेयर में। ये यहाँ पर इंटर रीजनल ट्रेड ओनली 5% है। इंट्रा मतलब इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में जो ये ट्रेड कर रहे हैं, जैसे नहीं हम लोग कहते हैं इंट्रा कॉलेज फेस्ट, यानी कि एक ही कॉलेज के अंदर में, और इंटर का मतलब क्या होता है, अलग अलग कॉलेज के अंदर में। तो ऐसे समझ सकते हैं यहां पर आप लोगों को लगभग 6% देखने को मिलेगा। हालांकि ज्यादा तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो बदतमीजी काटता हुआ नजर आता है, पर फिर भी कंपेरेटिवली आप लोग यहां पर चीजों को समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये पर्टिकुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जो कि आने वाले टाइम में और ज्यादा इंपॉर्टेंस आप लोगों को यहां पर इसकी देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए याद रखना, यहां पर छठी मीटिंग होने वाली है अब की बार, जो कि लास्ट वाली 2022 में देखने को मिली थी। 3 साल बाद आप लोगों को यहां पर मीटिंग देखने को मिलने वाली है। तो क्या इस मीटिंग में होगा, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो बातें करेंगे यहां पर। फिलहाल के टाइम पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, बेसिकली जो बांग्लादेश के मुखिया उनके साथ में, तो जो भी इसके बारे में जो मुद्दे होंगे वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो ये पर्टिकुलर दो टॉपिक मैंने आप लोगों के कवर कर दिए यहाँ पर। एक तो आप लोग का बिम्स्टेक वाला हो गया, और दूसरा आप लोगों का यहाँ पर टॉपिक होगा साउथ एशिया एसोसिएशन एंड रीजनल कोऑपरेशन, और इनके बारे में स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन कई बार पूछे आ चुके हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन आना नहीं है, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, दोनों को कंपेयर कर मींस तक के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे आते हैं कि भाई साहब कैसे सोचते हैं आप लोग, यहाँ पर क्या सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में, क्या डिसिमिलैरिटी है, किस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को इनका इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर बात करें यहाँ पर इसके बारे में, क्वेश्चन आप लोगों से प्रीलिम्स के भी बन सकते हैं, जैसे बिम्स्टेक को लेकर आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है, इसके अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पर ये वाला, और साथ ही साथ में बिम्स्टेक को लेकर आप लोगों से नॉर्मल स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन आप लोग बन सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये नीचे वाला, इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर डी देखने को मिलेगा। तो पीडीएफ जब डाउनलोड करो इनको देख लिया करो एक बार, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को आर्टिकल्स के साथ में देखने को मिल जाते हैं। तो एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कैसा लगा ये टॉपिक आप लोग ये बताइए, ठीक है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, कई सारे बच्चे एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं
कि सर आपने लिख रखा है कि इसके अंदर में टेस्ट सीरीज भी है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर में, जो कि ईपीएफओ एपीएफसी का कोर्स है। मैंने लिख रखा है इसके अंदर में टेस्ट सीरीज है, पर लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बोल रखा है कि इसकी टेस्ट सीरीज जो है वो तब से स्टार्ट की जाएंगी जब से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक आप लोग अपना फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मैंने आप लोग को ये बात बोल रखी है, ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये ओनली ईपीएफओ के लिए कोर्स नहीं है, क्योंकि पहले जो ईपीएफओ का कोर्स निकल कर आया था, ईपीएफओ के सिलेबस के अंदर में बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। जैसे उसमें आप लोग को ज्योग्राफी आप लोग को देखने को नहीं मिलती है ईपीएफओ के सिलेबस के अंदर में, पर फिर भी इसके अंदर में ज्योग्राफी डाली गई है। पॉलिटिकल लिमिटेड आप लोग को पोर्शन सिलेबस के अंदर में देखने को मिलते हैं, फिर भी इसके अंदर में पॉलिटिका बहुत बड़ा पोर्शन है। हिस्ट्री उसके अंदर में देखने को मिलती है, ओनली मॉडर्न हिस्ट्री ईपीएफओ के अंदर में, फिर भी हिस्ट्री का काफी बड़ा पोर्शन इसके अंदर में डाला गया है। तो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये ईपीएफओ से कम 40% ज्यादा सामान इसके अंदर में प्रोवाइड करा रखा है, ताकि कोई भी बच्चा अगर कनेक्ट करता है तो दूसरे एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उसको लेकर चल सके। नॉर्मली ईपीएफओ के सिलेबस में आप लोग अगर उठाकर देखोगे तो इसलिए कई सारे बच्चे यहां पर इस चीज को लेकर बात करते हैं। इसके अंदर में ईपीएफओ से 40% सिलेबस आप लोग को ज्यादा देखने को मिलेगा मिनिमम, जो कि सिलेबस का पार्ट है ही नहीं है। तो इसीलिए इसके अंदर में डाला गया था। मैंने कहा चलो कोई एक ही क्लास अगर बच्चा ज्वाइन कर रहा है एटलीस्ट दूसरे एग्जाम भी अपना आराम से कनेक्ट कर सके। इसके अंदर में जो भी लेटेस्ट चीजें होंगी मैंने आप लोग को पहले बोल रखा है कि जैसे आप लोग का फॉर्म आ जाएगा टेस्ट सीरीज आप लोग की स्टार्ट हो जाएंगी, पर पहले आप लोग को 130 टेस्ट एनसीईआरटी वाले इसको दे दिए गए हैं, ताकि तब तक आप लोग अपना फाउंडेशन तैयार कर लो। तो 130 टेस्ट इसके अंदर में ऑलरेडी डाल दिए गए हैं, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को अच्छे से समझोगे, किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलोगे। तो रीजन ये है कि 130 टेस्ट सीरीज इसलिए डाला है तब तक फाउंडेशन तैयार कर लो। जैसे आप लोग का नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों के लिए प्रॉपर क्लासेस चलना स्टार्ट, आप लोगों के लिए प्रॉपर टेस्ट सीरीज स्टार्ट होंगी। इसके अंदर में करंट अफेयर वगैरह सारी चीजें आप लोग की अपडेट की जाएंगी, जो लेटेस्ट स्कीम होंगी वो सारी अपडेट की जाएंगी इसके अंदर में। तो इसीलिए यहां पर आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पर आप लोग ये चीजें ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। ये बेसिकली बताया जा रहा है कि अब जुलाई तक बोला जा रहा है, अभी पता नहीं पर लेकिन पर हाँ ये कंफर्म है कि वैकेंसी आ रही है। उसके लिए अभी फिलहाल फिर से अभी इन्होंने एक आरटीआई डायल कर पूछा तो उन्होंने बता दिया कि सरकार मतलब यूपीएससी को उन्होंने फॉरवर्ड कर दी है चीजें, ठीक है।